सभी भाई बहनों को फिर से एक बार जय मसीह। प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया है कि हम प्रभु में पाए जाएं और प्रभु हमें आत्मिक दिन में प्रवेश कराया है। इसके लिए हम प्रभु को आभारी होकर के धन्यवाद देते हैं। प्रिय भाई बहनों, आप लोग सोचते होंगे इन दिनों में लॉकडाउन में हम क्या कुछ करेंगे, और प्रभु ने इन दिनों में हमारे जांचने के परखने के लिए ही इन दिनों को दिया है कि हम प्रभु के राज और महिमा के लिए तैयार हों। सो हम अपने अपने घरों में हैं और ऐसे फुर्सत के समय में प्रेमी उद्धारकर्ता को हम स्मरण करें, उसका बाइबल वचनों को हम ध्यान मनन चिंतन करें। विशेष करके मैं जवानों के आह्वान किया करता हूँ, विशेष करके ये इन दिनों में नीति वचन की किताब को हम ध्यान कर रहे हैं और नीति वचन की किताब में हम 7वां अध्याय तक पहुंच चुके हैं और 7वां अध्याय में हम प्रभु के वचनों को ध्यान मनन चिंतन करेंगे। प्रिय मित्रों, भाई बहनों, हमारी आज की जो अध्याय में जो सेवा है वो मुख्य विषय है जवान लोगों के विषय में, कि आदमी जवान लोग प्रभु में बलवंत होने का दिन रहता है। जवान लोगों को जवानी में जुआ उठाना परमेश्वर के दृष्टि में और मनुष्य के दृष्टि में भी ये भला है। मनुष्य को जवानी में जुआ उठाना भला है, परंतु जवानी में दृढ़ और मजबूत होने का और विषय होता है, टर्निंग पॉइंट होता है। परंतु इस टर्निंग पॉइंट में जवानी में ही लोग जो है धोखा खाते हैं, फिसल जाते हैं। हाँ प्रियो, इसलिए परमेश्वर का वचन हमें जवानी के दिनों में हमारे सृजनहार को स्मरण करके आगे बढ़ने के लिए और विशेष करके उसके कमांडमेंट को हम करने के लिए प्रभु ने हमें चुना है। सो यहाँ पर आइए हम लोग 7 अध्याय में जाएंगे। 7 अध्याय का पहला वचन और दूसरा वचन मैं आपको पढ़ देता हूं। 1 से 3 वचन, या हम कहें 1 से 5 पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूं। हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। दूसरा पद, मेरी आज्ञाओं को मान और इससे तू जीवित रहेगा और मेरी शिक्षा को अपनी आंख की पुतली जान। तीसरा पद, उनको अपनी उंगलियों में बांध और अपनी हृदय की पट्टियां पर लिख ले। चौथा वचन, बुद्धि से कह तू मेरी बहन है और समझ को अपना साथिन बना, तब तू पराई स्त्री से बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है। सो प्रियो, यहाँ पर हम इस बात को ध्यान करते देखते हैं कि हे मेरे पुत्र करके और लेखक संबोधन कर रहा है। हो ना हो ये पवित्र आत्मा प्रभु ही है जो और पुत्र करके संबोधन कर रहा है। और ये पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु जो परमेश्वर के ओर से भेजा गया था, सृष्टिकर्ता ओर से भेजा गया सुलेमान के पास, और वही पवित्र आत्मा प्रभु हम देखते हैं यशायाह नबी की किताब 11 अध्याय और 1, 2 और 3 वचन में, और उस भविष्यवाणी की किताब में हमारे प्रभु यीशु मसीह के और दिनों को लिखा है। वही आत्मा के द्वारा, वही आत्मा जो ज्ञान और समझ की आत्मा है, वही आत्मा जो बल और पराक्रम का आत्मा है, वही आत्मा जो है सामर्थ का आत्मा है, और वो आत्मा प्रभु यीशु मसीह को और दिया गया। एक ही ये बुद्धि और ज्ञान, बुद्धि और समझ की आत्मा जो हम देखते हैं और ये सुलेमान को मिला है। सो हम प्रिय भाई बहनों, जितने प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं वही आत्मा हमें भी मिलता है और हम परमेश्वर का पुत्र कहलाते हैं, पुत्रियां कहलाते हैं, संतान कहलाते हैं।
यूहन्ना सुसमाचार में और उसके और ये पहला अध्याय अब 14 वचन में लिखा है, परंतु उसका 12 वचन में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार मिला। तो परमेश्वर का संतान होने का अधिकार हमें मिला है प्रिय भाई बहनों, इसलिए हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं। जबकि परमेश्वर के पुत्र पुत्री होने के कारण यहाँ हम देखते हैं कि हमारा प्रेमी उद्धारक प्रभु हमें आज्ञा देते हैं, हे मेरे पुत्र मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रखो। कीप मी माई कमांडमेंट इन योर हार्ट, अपने आज्ञाओं में रख लो, अपने हृदय में रखो और इस तरह से करें। सो प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि पुराने नियम में कमांडमेंट मिला था, 10 कमांडमेंट मिला था, और वो 10 कमांडमेंट जो मिला था वो प्रियो वहां पर पत्थर की पट्टियां में लिखा गया था, 10 आज्ञा। लेकिन हमारा प्रभु का वचन में यहाँ देखते हैं तो उस जो वचन को है, जो आज्ञा को है, कहाँ रखना है, क्या तभी हम जीवित रह सकते हैं। दूसरा 3 वचन में कहता है, मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा, और मेरी शिक्षा को अपने आंख की पुतली जान। और 3 वचन में कहता है, उनको अपने उंगलियों में बांध और अपने हृदय की पट्टियों पर लिख ले। 3 स्थान है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना के रखने के लिए। कहाँ रखना है? आंख की पुतली के समान, आंखों में परमेश्वर का वचन और रखना, आंख की पुतली के समान रखे, मतलब उस हमारे लिए बहुत ही और कीमती बहुमूल्य रूप में उसको जो है रखना है। तो पवित्र वचन में हम देखते हैं कि आंख की पुतली में रखने के विषय यहाँ पर कहता है। 3 जो स्थान है, अब उसके लिए जरूरी है कि एक आंख की पुतली, दूसरा अंग और अंगुलियों में बांध, और तीसरा हृदय की पट्टियों में। प्रभु सबसे पहले हमें अपने पवित्र वचन में हम देखते हैं कि मनुष्य को आंख के पुतली के समान सुरक्षित रखता है। नबियों को कितनों को हानि किया गया। अब्राहम को हानि के लिए लोगों ने युक्ति किए थे, परंतु अब्राहम के बारे में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उसको बचाया, आंख की पुतली के समान उनकी रक्षा की। जो तुझे छूता है वो मेरे आंख की पुतली को छूता है, बोल के प्रभु अपने लोगों को ढांक देते हैं। तो प्रभु के लोगों को कोई हानि नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु के हम लोग हाथ में। हम यूहन्ना 10 अध्याय का 28 वचन में कहता है कि हम उसके हाथ में हैं, और हाथ में कैसे हैं? हम उसके हाथ में और अंगूठी के समान। इसीलिए अपने उंगलियों में बांध। जब हम प्रभु का वचन को अपने उंगलियों में अपना रख लेते हैं, प्रेशियस कीमती समझ करके, अंगूठी जो अधिकार को बतलाता है, प्रभु का वचन हमें अधिकार में लेना, अधिकार के साथ प्रभु का वचन को इस्तेमाल करने के लिए कहता है। न केवल अंगुली में, लेकिन हृदय की पट्टियां में लिख ले। और हृदय की पट्टियां में जो कैसे लिखना है? पवित्र आत्मा अपने स्याही से नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा से हृदय की पट्टियां में लिख लेना है। प्रभु का वचन में हम देखते हैं हमारा हृदय में
असंख्य पाप है, जिसके कारण से प्रभु का वचन हमारे हृदय में जगह नहीं पाता, प्रभु का वचन को हम एक्सेप्ट नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह ने खुद यूहन्ना 8 अध्याय में कहा, तुम मेरे पिता की ओर से नहीं हो, इसलिए मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता। जब हम प्रभु का वचन को या प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो उसका वचन को भी अपने हृदय में रखने का प्रभु हमें विधि बताता है, और हम हृदय में छुपा कर रख सकते हैं, और हम हरेक पाप और बुराई से बच सकते हैं। तेरा वचन को मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं, ऐसा हम कह सकते हैं। अगर हम ऐसे कहते हैं तो हमें प्रभु ज्ञान और बुद्धि देते हैं, और हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा साथी की नाई, वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह जो बुद्धि है, यहाँ पर 4 और 5 में कहता है कि तू मेरी बहन, बुद्धि से कह तू मेरी बहन, और समझ को अपना साथी बना, और तब तू पराई स्त्री से बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है। चिकनी चुपड़ी बातें, पराई स्त्रियां इस संसार में जो है दूसरों की पराई स्त्री के बारे में सुलेमान ने बहुत रीति से इसको बार बार जो है हमें समझा रहे हैं। वे भाई बहनों, हम देखते हैं इस तरह से, और आने वाले दिनों में हम, इन दिनों में जो भयंकर परिस्थिति है, सदोम और अमोरा का दिनों में हम लोग हैं। सदोम और अमोरा में के दिनों में जिस परिस्थिति इन दिनों में है, जिसके कारण से आज नरक के कीड़े, नरक के वायरस निकल करके पूरे विश्व में लोगों को हानि कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं। अधोलोक से उस कीड़े को निकाला जा रहा है। ये प्रकाशित वाक्य की किताब में है। और ये कारण क्या है? ये विचार है, पाप है, आइडल वर्शिप है, और जिसके कारण से आज मनुष्य दंड भोग रहा है। नीति वचन की किताब में 1 पद से 27 पद तक लिखा है। 27 पद में, आखिरी पद में लिखा है, उसका घर अधोलोक का मार्ग है, वह मृत्यु के घर में पहुंचता है। आज अधोलोक मुंह बाएं फाड़े खड़ी है, और मुंह खोल करके वो मुंह पसारे है कि लोग सब अधोलोक में, नरक में घुस जाए। तो कौन सा व्यक्ति नरक में घुस सकता है? और के यहाँ एक उदाहरण दिया गया है नीति वचन 7 अध्याय में। नीति वचन की किताब 7 अध्याय में 6 वचन से लेकर के हम उसके 26 पद तक हम जब ध्यान करते हैं तो इस तरह से जो हम देखते हैं कि कैसे एक व्यक्ति, एक भोला भाला व्यक्ति जो है, निर्बुद्ध जवान जो है, कैसा एक स्त्री को के चंगुल में फंस जाता है। वो और जब वो फंस जाता है तो उसकी जो मार्ग कहाँ निकल के पहुंचता है, इस पद में, इन पदों में दिखाया गया। 6 पद में लिखा है, मैंने एक दिन अपने घर की खिड़की से, अर्थात अपने झरोखे से झांका। तो लेखक, प्रभु का दास, वो कहता है कि खिड़की से झांक के देख रहा है। प्रभु का लोग झांक सकते हैं, पृथ्वी को झांक सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से झांकते हैं। प्रभु परमेश्वर स्वर्ग से हमको निहार है, देख रहा है, स्वर्ग के झरोखे को खोल करके देख रहा है। और कोई बुद्धिमान, कोई समझदार कोई है
कोई है बोल के झांक रहा है, पर कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है। पर वहां पर एक व्यक्ति क्या दिखाई दे रहा है, वो झांका तब मैंने क्या देखा बोलता है, भोले लोगों में से एक निर्बुद्ध जवान को देखा। एक निर्बुद्धि जवान है, उसको दिखाई दिया है। अब वो निर्बुद्ध जवान क्या कर रहा है, वह उस स्त्री के घर के कोने के पास की सड़क पर चला जा रहा है, उस सड़क में घूम रहा है। सोचो ये निर्बुद्ध जवान लोग आजकल के दिनों में सो थोड़े से बड़ा हो जाते हैं। 3 इयर्स बहुत खतरनाक है। ये 13 वर्ष से 19-20 वर्ष, ये जो है खतरनाक साल है। जो है किसी को गाड़ी मिल गया तो इतना स्पीड से लोग भाग जा रहे हैं कि लोग देखते चले जाते हैं। जो कई बार इन दिनों में स्कूल में अब कितने जवान लोग बिगड़ जाते हैं। जवानी होती है संवर जाने के लिए, लेकिन यहीं पर वो लोग बिगड़ जाते हैं। ये परीक्षा की भयंकर घड़ी है, ना केवल जवानों के लिए है, परंतु शैतान बूढ़ों को भी नहीं छोड़ता। तो केवल ये जवानों के लिए ही कहा जाया गया बोलकर के नहीं, ये सब बूढ़ों और अधेड़ और जवान और नौजवान और टीनेजर्स के लिए, सबके लिए है प्रभु का वचन। अब फिर आगे दिख रहे हैं कि वो सड़क में जाना, अपने मन से लोग इधर उधर जब जाते हैं, वो अपने पांव में मनुष्य अपने विनाश को लेकर के आता है। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह पांव में खिले ठुकाए गए। पांव का जो दंड था, क्यों पांव में खिले ठुकाए प्रभु यीशु मसीह? क्योंकि मनुष्य का पांव उसके अधीन में नहीं है। मनुष्य चलता तो है, लेकिन पांव उसके अधीन नहीं है। मन सबसे अधिक जो है मन धोखा देता है। और आंखों के दृष्टि में अगर कोई व्यक्ति चला, अपने मन के अनुसार चला, अपना पांव ऐसे गलियों में जाता है, ऐसे रास्तों में जाता है। ये निर्बुद्धि जवान है, मुझे समझ ज्ञान नहीं है, जवानी में आ गया है, अपने आंखों की दृष्टि में चल रहा है, और यहाँ पर कोने में उस जगह में मार दिया। उस स्त्री के पास जा कोने में है, उधर मार दिया है। 9 वचन में हम पढ़ते हैं, उस समय दिन ढल गया और संध्या का आ गया था। संध्या काल आ गया था, वरन रात का घोर अंधकार छा रहा। करीब हो ना हो, ये संध्या काल हो, दिन ढल गया हो, 7, 8 या 9 बजे के अंदर में, और अंधकार के समय में, घोर अंधकार जब छाया हुआ है। 10 पद में हम देखते हैं एक स्त्री वहां पर खड़ी है, और देखो उसे एक स्त्री मिली जिसका भेद वेश्या सा है था। वेश्या सा भेद उसका था। और प्रियो, आगे हम लिखा है, वो बहुत धूर्त थी। जो वेश्या थी, तो उसका जो हम देखते हैं, वेश्या सा जो है कि दिखने वाली कुछ औरतें होती हैं, वेश्या के समान रूप धार करने वाली, उनके वेश्या का जो गुण स्वभाव है, कैसे पता लग सकता है कि वेश्या है? वो वेश्या के 10 बिंदु हम डेक बाइबल में हम देखते हैं। पहला बिंदु क्या है? वो उसकी भेद भूषा भूषा या चिन्ह से मालूम चल जाता है, और ये वेश्या है। वो उसकी वेशभूषा ऐसी है कि वेश्या बोल के मालूम चल जाता है। और ये बात
उत्पत्ति की किताब 38 अध्याय में, और यहूदा ने जान लिया था कि ये जो है एक देवदासी है बोल के लिखा, वहाँ एक वेश्या है बोल के लिखा है। वेशभूषा से पता चल जा रहा आज कितना लोग स्त्रियों का, बहनों का, विशेष करके स्त्रियों का और उनका वेशभूषा को, पहनावा ओढ़ावा को हम देखते हैं कि लोग जब रोड में चलते हैं तो उनका जो फैशन का दुनिया आज कहा जा रहा है, क्योंकि सदुमा मुद्रा के दिन है और लोगों को अट्रैक्शन करने के लिए जो एक बार देखे तो उसको देख करके वहाँ उसका जो है परिस्थिति में गिर जाए, परीक्षा में गिर जाए, तो उसकी वेशभूषा वो स्त्री की ऐसी थी। और रात के समय है। अब यहाँ पर हम देखते हैं दूसरा बिंदु क्या है, उनकी हृदय की चालाकी, धूर्त, इसको धूर्त लिखा है, बड़ी धूर्त, धूर्त मतलब चालाक थी। शैतान भी जो है धूर्त है, इसलिए अदन के वाटिका में हम वहाँ पढ़ा कि और शैतान जो है सांप में आ गया, वो धूर्त था, वो बड़ी चालाकी से बात करती है, बड़ी ही ललचा के बात करती है, फुसफुसा के बात करती है, इस तरह से ये धूर्त है। हम यहाँ पर हम देखते हैं स्त्री जो है वो क्या है, तीसरा विचार, तेज और शोरगुल वाला स्वभाव है उसका। शांति रहित, यहाँ पर 11 वचन में पढ़ते हैं, वह शांति रहित और चंचल थी और अपने घर में ना रहती थी। आज माता पिता लोग सोचते हैं मेरा बेटा ही इंटेलिजेंट स्मार्ट ना रहे, पर मेरा बेटी भी रहे। कहीं चारों ओर चल, अगर बाहर भी निकले तो सबका मुंह को बंद कर दे, उसकी तेज तर्रार चंचल स्वभाव रहे, ऐसा सोच रहे। इन दिनों का इस संसार में ये सब रीति रिवाज में आज लोग जीवन बिता रहे। तो यहाँ पर कोई शास्त्र में वही चंचल स्त्री के बारे में जो घर में नहीं रुकती थी, घर का काम कौन करेगा। अगर आज के बहनों को बोला जाए कि रोटी बना दीजिए, रोटी भी बना करके इधर कच्चा बना देते हैं, एक तरफ पका है एक तरफ जला है, और दूसरा झाड़ू मारे तो बहुत सा गंदा चारों ओर बिखरा हुआ पड़ा रहता है। घर को सामान करने के लिए, पानी भरने के सारे काम जो है आज मशीन भी हो रहा है, इसलिए ये सारा काम जो है आज लोग घूमने में और चंचल रहने में और उनके वेशभूषा में लोग जो है आज समय दे रहे हैं। ये पाप का, सदोम और अमोरा का दिनों में हम लोग प्योर। वहां पर लिखा है 4 वचन में, वो चंचल स्वभाव की थी, चंचल स्वभाव। और 5वां हम देखते हैं शिकार का पीछा करने में निकलती। यहाँ पर लिखा है बाढ़ जो होती थी वो कभी वह सड़क में कभी चौक में पाई जाती थी। सड़क और चौक में क्या कर रही है, टोह में है, बाढ़ जो रही है, आग झांक कर रही है। और फिर वहां पर देखते हैं एक कोने में वह बाढ़ जो होती है टोह लगाती है, और तो में मौका देख करके निर्बुद्ध जवान से, बड़े प्रेम से, बड़ी चापलूसी से, निरलजता से, ढीठ से और बात करती। 6वां हम बिंदु देखते हैं दुष्ट और निर्लज और ढीठ और अवैध रूप में परिचित थी। निर्दोष को जो है इस रीति से जो अबोध व्यक्ति को फंसा लेती थी, नैतिक अनैतिक का कुछ मोल नहीं समझती थी। ऐसा स्त्रियां जो है हमारा भविष्य के विषय में, शादी विवाह के विषय में वो बात लोग नहीं बोलेंगे, लेकिन आओ हम लोग साथ में जाएं, घूमे फिरे इधर उधर, और इस तरह की और जो है अनैतिक जीवन, पति को भी जो है
स्वधर्म त्याग कराने में ऐसे स्त्रियां लोग रहते हैं। तो यहाँ पर आगे हम देखते हैं 13 वचन में क्या किया है। तब उस जवान को पकड़कर चूमा, निर्लजता की चेष्टा करके उससे कहा, मुझ मेल बलि चढ़ाने थे और मैंने अपनी मन्नतें आज ही पूरी। और बड़े चालाकी से 15 वचन में वो फुसलाई, इस कारण मैं तुझसे भेंट करने को निकली, मैं तेरे दर्शन की खोजी थी और अभी बात चूम करके। तो इस तरह से वो लुभाने वाली, बहकाने वाली, झूठ और हृदय में धोखेबाज भरा हुआ ऐसे बातें बड़ी चपलूसी से उसको फंसा लिया। और आगे हम आगे बता रही है उसका 16-17 वचन में वो स्त्री, धूर्त स्त्री बोल रही है, मैंने अपने पलंग के बिछौने पर मिस्र के बेल बूटे वाले कपड़े बिछाए। मैं अपने बिछौने पर गंधरस, अगर और दालचीनी छिटी। और आगे यहाँ पर 8 पद में 18 पद में लिखा है, इसलिए अब चलकर हम प्रेम से भोर तक जी बहलाते रहें। और कहता है, हम परस्पर की प्रीति से आनंदित रहे, क्योंकि मेरा पति घर में नहीं है, वह दूर देश को चला गया है, वह चांदी की थैली ले गया है और पूर्णमासी को लौट आए। ऐसा कह करके प्रबलता से उस व्यक्ति को, उस जवान को अपने वश में प्रबल माया में फंसा दिया। चिकनी चुपड़ी बातों से, बहलाने वाली बातों से उसने फंसा ली। अब वो लड़का भी, वो जवान भी, और क्या किया है हम देखते हैं, क्योंकि उसका पीछे हो गया। 22 वचन में हम पढ़ते हैं, वह तुरंत उसके पीछे हो गया, जैसे बैल कसाई खाने को या बेड़ी पहने हुए कोई मुंह ताड़ना पाने को जाता है। अंत में उस जवान का कलेजा तीर में फेरा जाता है। वह उस चिड़िया के समान है जो फंदे की ओर वेग से दौड़े और न जानता हो कि उसमें मेरा प्राण जाए। 3 उदाहरण दिए हैं। 3 उदाहरण यहाँ पर दिए हैं। कसाई खाने जाने वाले बैल के समान है वो जवान, और बेड़ियों में जकड़ा हुआ एक मूर्ख व्यक्ति, सजा पाने वाला व्यक्ति, और तीसरा फंदे की ओर जाने वाला पक्षी के समान। बैल और मूस के समान और पक्षी के समान है। इन सभी में बुद्धिहीनता मूर्खता को बतलाता है। बुद्धिहीनता मूर्खता का ये चित्र इस पद में इनको हम देखते हैं। तो ऐसे सीधे और अनुभवहीन लोगों से अपनी सलाह पर चलने के लिए पवित्र आत्मा प्रभु अनुग्रह और उनको जो है एडवाइस दे रहा है, आग्रह कर रहा है, प्रभु का वचन समझा, नहीं मेरे बेटे ऐसा नहीं करना, तो सुराव पुत्र को ध्यान करो, जिसने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। और सिमसोन को याद करो, जिसने ऐसे स्त्री के पास गया, उसने पवित्र आत्मा को और उसने अपना बल को, अपने राजत्व को, सबको उसने जो है हानि उठाया। आखिर में उसका आंख भी फोड़ा गया। आखिर में वो अपना आंख जो है फुलवा करके उसका दर्शन खत्म हो गया। और आखिर में सिमसोन उसी के कारण उसने जो है और लोगों और भी मर गया। अब दाऊद भी ऐसे ही व्यक्ति था जो प्राय स्त्री के चंगुल में फंस गया। 2 सामुएल की किताब
उसका 11 अध्याय 12 अध्याय में बहुत हानि हुआ, उनका घराना में बहुत दुख आया, और खुद सुलेमान भी उसी में फंसा था। और ऐसे स्त्रियों के बहुत सारा खेलियां स्त्रियां करके उसने भी जो है मोहित होकर के उसने भी पाप किया है, भयंकर पाप। इसलिए तो यहाँ पर ये लिखा है। और हेरोदेस के बारे में हम देखते हैं मत्ती किताब 14 अध्याय में, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और हेरोदेस को बोला कि तू अपने भाई के पत्नी को रखना, ये जो है न्याय नहीं है, उचित नहीं है। और इससे नाराज होकर के यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को उसने अब बंदी गृह में डाला, सच्चाई के लिए, खराई बात को प्रकट करने के लिए। जब प्रभु के लोग प्रकट करते हैं तो कई बार लोगों को दुख होता है। ऐसे समय में लोग पास नहीं आना चाहते, दिखना नहीं चाहते, मेरे विरोध में कहता है बोल। तो 5 उदाहरण हम देखे जिनकी दयनीय दुर्गति हो गई है। निर्बुद्धि जवान का ये हस्र हो गया। कि आखिरी में यहाँ पर 23 वचन में लिखा है, अंत में उस जवान का कलेजा कैसा होगा, तीर से भेदा जाएगा। कलेजा को तीर से भेद देंगे और उस सीढ़ीमार के समान जो फंदे की ओर वेग से उड़े और ना जानता हो कि उसमें मेरे प्राण अनजान जा रहा है। भविष्य का उसको जो है कुछ नॉलेज नहीं है, चला जा रहा है और उसका कलेजा को तीर में भेद दे। इस विधि से और उसकी डगरें कहा जा रही है, इसलिए वहां एडवाइस दे रहा है। हे मेरे, इसलिए पवित्र आत्मा एडवाइस देते हैं प्रभु, अब हे मेरे पुत्रों मेरी सुनो और मेरी बातों पर मन लगाओ। मेरे मन, तेरा मन ऐसे स्त्री के मार्ग की ओर ना फिरे और उसकी मार्गों में भूलकर ना जाना, क्योंकि बहुत से लोग उसके द्वारा मरे पड़े हैं, बहुत से लोग मर गए हैं। उसके घात किए हों की एक बड़ी संख्या है और उसका घर अधोलोक का मार्ग है, नरक है। वह मृत्यु के घर तक पहुंचाता है। स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने ये बातों को कहा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 और 28 वचन में, 6 अध्याय का मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय